लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसे मीन्स की प्रोज का फॉर्म है, एंड ड्रामा में दो पढ़ेंगे, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ठीक है। देखिए प्रोज फॉर्म्स में, देखिए अगर अपने सिलेबस में आप देखें तो है कौन, एसे है एंड इन ड्रामा ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ठीक है। तो प्रोज की बात करें सबसे पहले, व्हाट इज प्रोज। जिस दो लाइन में प्रोज को डिफाइन करिएगा कि इन कॉमन यूज, इन कॉमन यूज prose is unadored form of language। ठीक है। तो ये इन कॉमन यूज में क्या है कि जो प्रोज है वो कैसा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, इज एन एडोर्ड मीन्स कि ऐसा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जिसमें किसी भी ऑर्नामेंटल थिंग का, किसी भी ऑर्नामेंटल एलिमेंट का यूज नहीं होता है। बात समझ में आ गई। सिंपली अगर देखें तो प्रोज वर्ड जो है, प्रोज वर्ड has been derived from Latin word prosa, Prosa, प्रोसा। दिस इज लैटिन वर्ड। ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है, इससे डराइव किया गया है, या फिर एक दूसरा आर प्रोवर्सा ओरेटियो। ठीक है। इन वर्ड से इसको डराइव किया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है विच मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स। फॉरवर्ड डिस्कोर्स। ठीक है। मतलब सीधे सीधे किसी बात को कहना। तो प्रोज इज जस्ट अ डायरेक्ट से। डिस्कोर्स मीन्स होता है अ डिस्कशन, मीन्स बातचीत या फिर अभिव्यक्ति। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी होता है कि एक ऐसा एरिया, सपोज दैट दिस इज द डिस्कोर्स वेयर वी डिस्कस। ठीक। बात समझ में आई। तो ये जो है आपका हुआ सिंपली प्रोज। अब इसके लिए एक लाइन और हम लोग लिख सकते हैं, दैट प्रोज इज फ्री फ्रॉम द restriction of rhythm
मेजर और राइम। ठीक है, तो इन तीनों चीजें, ये एलिमेंट्स क्या है, रिद्म, मेजर एंड राइम। मेजर का मतलब मीटर, तो ये सारे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, ये पोएट्री के जो एलिमेंट्स हैं, इनसे क्या होता है, प्रोज पूरी तरह से फ्री होता है। क्लियर? तो दिस इज द प्रोज। एंड प्रोज में अगर हम लोग बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोज दैट इज कंसीडर एज नॉन फिक्शन एंड फिक्शन। ठीक है, फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों मिला करके यहाँ पर कई सारे जॉनरास होते हैं, कई सारे फॉर्म्स होते हैं। बट हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है ओनली एसी। सो हम लोग और किसी फॉर्म पर, जॉनरा पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एसी। एसे पर आते हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट इज दैट, ठीक है, सिंपली इसकी अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज एन एसे, देन एसे इज any short composition in prose, composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, express a point of view, persuade us to accept a thesis on any subject, or simply entertain. नेक्स्ट इसी में आगे ऐड करिएगा, द एसे discusses it discusses its subject in non-technical fashion, non-technical, just a minute. Okay, in a non-technical fashion, and often with
a liberal use of such devices as anecdote. एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? एनेक्डोट को समझिए कि लाइफ स्टोरी, ठीक है। एनेक्डोट मींस जस्ट लाइफ स्टोरी, ठीक है। एनेक्डोट striking illustration and humor to augment its appeal, ठीक है। ये augment का मीन्स आप यहीं पर लिख सकते हैं, more intense, ठीक है। तो यहां पर इतने से बात क्या समझ में आई कि ए से क्या है? ए से एक शॉर्ट कंपोजिशन है। पहला शर्त ये है कि कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए? कंपोजिशन मस्ट बी शॉर्ट, ठीक है। And it must be proves that undertakes to discuss, जिसका जो मोटो हो क्या है? किसी मैटर को डिस्कस करना हो, टू एक्सप्रेस अ पॉइंट, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना हो, और परसुएट टू एक्सेप्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट, या फिर किसी सब्जेक्ट पर, किसी पॉइंट पर किसी बात को एक्सेप्ट कराने के लिए इम्फेसिस करना हो, ठीक है। और सिंपली एंटरटेन, या फिर सिंपली बात क्या हो? किसी को एंटरटेन करना हो, ठीक है। तो वहां पर क्या है? वो प्रोज होगा। और दूसरा क्या है? द एसे डिस्कसेस इच सब्जेक्ट, जो भी एसे का सब्जेक्ट है उसको किस तरह से एसे डिस्कस करता है? एसे डिस्कसेस इच सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन, ठीक है। जो एक टेक्निकलिटी होती है प्रोज राइटिंग की, सॉरी ड्रामा राइटिंग की, पोएट्री राइटिंग की, उस टेक्निकलिटी से फ्री होता है, ठीक है। तो प्रोज क्या होता है? अपने सब्जेक्ट को टेक्निकलिटी से फ्री होकर के डिस्कस करता है, and often with a liberal use of such devices, anecdote, striking illustration and humor of augment its appeal, ठीक है। तो जो बहुत एक लिबरल वे में यूज करता है। कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं प्रोज की? पहले डिवाइस है एनेक्डोट। एनेक्डोट इज द लाइफ स्टोरी, ठीक है। एनेक्डोट इज अ स्टोरी दैट इज ऑफ रिलेटेड समवन्स लाइफ, ठीक है। एंड देयर आफ्टर, second thing is striking illustrations, means to illustrate things in such a manner so that it can strike someone's mind and thinking and feeling. And next thing is that humor to augment its appeal, humor का यूज करना जो अपने सब्जेक्ट के लिए अपीलिंग हो। तो ये जो है एक बेसिक सी डेफिनेशन है एसे की। थोड़ी सी और बातें करते हैं हम लोग एसे के विषय में, वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग, जो टाइप्स ऑफ एसे की बात अगर हम करें, टाइप्स ऑफ एसे, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा प्राइमरली एसे इज ऑफ
two types. Number one, formal essay, या फिर इसी को दूसरा नाम देते हैं आर्टिकल। ठीक है। सेकंड की बात अगर हम लोग करें तो उसको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल एसे। इसे कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, जस्ट लाइक फेमिलियर, दूसरा एक नाम और होता है पर्सनल एसे। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है आपको। तो ये बेसिक अगर हम बात करें तो दो टाइप्स हो जाते हैं एसे के। और आगे बढ़ें तो इसकी हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हम देखेंगे कि एसे आया कहां से। द जॉनरा ऑफ एसे was given this name या दिस स्टैंडर्ड नेम आप कर सकते हैं, नेम in 1580 when फ्रेंच राइटर, नाम इनका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है एसे के नाम पर, मॉन्टेन। published his work इनके वर्क का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है, ESSAIS, एसाइज। कब पब्लिश हुआ था? 1580। ठीक है, और यहीं से इसको एक टर्म मिलता है एसआई, एसआई से बनता है एसे। ठीक है, और इनसे किसने लिया, और इसका मीन्स भी अगर लिखना चाहें तो इसका मीन्स भी आप लिख सकते हैं। इसका मीन्स आप यहीं पर लिख सकते हैं, क्या मीन्स होता है? अटेम्प्ट्स। ठीक है, मीनिंग क्या हो जाएगा? अटेम्प्ट्स। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसी हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में कैसे आया, हाउ इंग्लिश ऐसे जॉनरा केम टू इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में ये जॉनरा कैसे आई इस पर भी बात करते हैं। ठीक, लेकिन अच्छा उससे पहले की एक बात है, यहीं पर आप आगे जोड़ लीजिए, बट दिस टाइप ऑफ राइटिंग वॉज in practice of several Greek practiced by several Greek writers इवन बिफोर। ठीक है, मतलब इससे पहले भी कुछ ग्रीक राइटर्स थे जो इस टाइप की राइटिंग करते थे, बट इसको ये प्रॉपर स्टैंडर्ड नाम कब मिला? इन 1580। राइटर कौन था? मॉन्टेन, और वर्क का नाम था एशाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इंग्लिश में कैसे आया? फ्रांसिस बेकन, नाम इनका याद रखना।
फ्रांसिस बेकन। इनका एक ऐसे हम लोगों को पढ़ना है। फ्रांसिस बेकन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश, used the term for his essays। ठीक है, तो एसआई जो वहां था, वहां से एसआई लेकर के इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? एसे। ठीक है, कब यूज किया? टाइम भी लिखिएगा, इन द लेटर पार्ट ऑफ 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी के लेटर पार्ट में इन्होंने कब क्या यूज किया? टर्म ए से यूज किया, और यहीं से ए से इंग्लिश में आया। अच्छा, दूसरी थोड़ा सा 3 बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए पहली बात हम लिखते हैं, फादर ऑफ ए से। दूसरा हम लिखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ए से। इन 2 बातों का तो आप आंसर समझ गए होंगे। तीसरा भी हम लिखते हैं, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ए से। ठीक है, तीनों का आंसर जरा आप लिखिएगा। पहला लिखिएगा मॉन्टेन, दूसरा फादर ऑफ इंग्लिश ए से लिखिएगा फ्रांसिस बेकन, और तीसरा लिखिएगा प्रिंस ऑफ इंग्लिश ए से चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए एनफ है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जॉनरा पर। ठीक है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आज इस फर्स्ट यूनिट को सम अप कर पाए। आइए बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा हम लोगों ने बात किया था कि ड्रामा क्या है? एक ऐसी जॉनरा है, एक ऐसा लिटरेरी राइटिंग है जो कि किस पर्पस से लिखा जाता है? रिटन फॉर द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ड्रामा की बात करें तो सबसे पहली बात हम लोग क्या कहेंगे? सीधे सीधे, द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन, द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन designed for performance, designed for performance in the theater, in which actors take the roles
take the roles of the characters perform the indicted actions and utter the written dialogue. ठीक है, मतलब ड्रामा क्या है, एक ऐसा रिटन कंपोजिशन है जो कि परफॉर्म की जाती है कहां पर, इन थिएटर में, जिसमें एक्टर्स रोल करते हैं कैरेक्टर्स का एंड परफॉर्म करते हैं जो भी एक्शंस होते हैं उनके, और स्पीक करते हैं, बोलते हैं, अटर करते हैं जो रिटन डायलॉग्स होते हैं उस कंपोजिशन के। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक कॉमन अल्टरनेटिव नेम है, द अल्टरनेटिव नेम फॉर ड्रामा इज प्ले। ठीक है, एक कॉमन सा अल्टरनेटिव नेम है, वो क्या है, प्ले। बात समझ में आ गई। एक चीज और लिख लेना है, क्लासेड ड्रामा। क्लासेड ड्रामा, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखते हैं। ठीक ना, इसके लिए आप केवल एक लाइन समझ लीजिए कि होता क्या है, क्योंकि ये भी एक ड्रामा का टाइप है। ठीक है, अ ड्रामा रिटन, या फिर अ कंपोजिशन लिखिए इसको, ऐसा नहीं लिखिए, अ कंपोजिशन, कंपोजिशन written in dialogues in dictated settings and stage directions, and stage directions, but its intention is to be read rather than to be performed। ठीक ना, मतलब क्लासेड ड्रामा एक ऐसा होता है जो पूरी तरह से ड्रामा होता है, बट जो इसका इंटेंशन है वो कैसा है, इंटेंशन इसका होता है परफॉर्मेंस का नहीं, बल्कि पढ़े जाने का। ठीक है,
क्लियर? अब ड्रामा में बात करें तो बहुत सारे टाइप्स निकल करके आते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो आपको पढ़ना है, जैसे कुछ टाइप्स हम लिख ही लेते हैं। चलिए कुछ टाइप्स आप लिख लीजिए, जानकारी में रहेंगे। टाइप्स कुछ ही लिखेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं लिखेंगे। पहला लिखते हैं ट्रेजेडी, दूसरा लिखिएगा कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, प्रॉब्लम प्लीज। बस इतना आपके लिए एनफ होगा, ठीक है। बाकी तो होते बहुत सारे टाइप्स हैं, इतने आपके लिए एनफ होंगे, इससे ज्यादा बहुत जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं तो हम लोगों को मिलेगा ट्रेजेडी, ठीक है। जस्ट 5 मिनट का समय है आपके पास। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आज ये पूरा खत्म हो पाएगा, समझ हो पाएगा, ठीक ना। तो ट्रेजेडी के लिए सिंपली हम लोग 2 लाइन लिखते हैं पहले, ठीक है। द टर्म इज ब्रॉडली अप्लाइड टू, द टर्म broadly applied to literary and especially, या applied to dramatic composition, लिखिए डायरेक्ट, dramatic composition, composition which is a, सर विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन। देखिए कुछ एक हमने आपको दिखाए थे जो आपको हम असेसमेंट जो है देते हैं लिखने के लिए, लास्ट स्लाइड। तो उसमें हम 2-3 चीजें लिखेंगे, वहां से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या जो है इसमें, ठीक है। और रिमेनिंग थिंग्स हम लोग लास्ट में जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा काम आपको जो करना है वो ये करना है कि एक अनसॉल्व पेपर लेना है। क्या लेना है? अनसॉल्व पेपर। वहां से आपको क्वेश्चंस का बेटर आइडिया लग जाएगा, ठीक। इसलिए बहुत अच्छा है। बिगनिंग में केवल 8 लोग प्रेजेंट थे, अभी आई थिंक टोटल 13 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और चलिए फटाफट हम लोग ट्रेजेडी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज की टाइम आपके पास केवल 3 मिनट का है, ठीक है। हम कहते हैं टर्म इज ब्रॉडली अप्लाइड टू ड्रामेटिक कंपोजिशन which is of representation of, which is लिखिए representation of serious actions, ठीक है। ये तो सिंपल सा हुआ। अब जरा सा ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? ट्रेजेडी की ये डेफिनेशन आपको बताती है दैट ट्रेजेडी इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग। किस चीज पर बेस होती है? ऑन ह्यूमन सफरिंग, मेनली द
terrible or sorrowful events that befall a man, sorry, befall a मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर का मतलब हो गया प्रोटेगनिस्ट या फिर हीरो। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर होगा वो जब विफाल करता है किसी सारों में, किसी दुख में, वो ट्रेजेडी है। और ये डेफिनेशन जो है कहाँ की है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की। एक दूसरी डेफिनेशन हम आपको देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन दी है एरिस्टोटल ने। किसने? कहां पर? इन हिज पोएटिक्स। ठीक ना? उन्होंने डेफिनेशन दी है कि ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ये इस जो है आपको एकदम से रट जानी चाहिए, अभी जब हम लोग मैकबेथ पढ़ेंगे वहां भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन that is serious, complete, and of a certain magnitude in the language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative। ठीक है, ये किस फॉर्म में होगा? फॉर्म ऑफ एक्शन होगा, नैरेटिव के फॉर्म में नहीं होगा। थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन कैथारसिस ऑफ दीज एंड सिमिलर इमोशंस। ठीक है, तो ये जो है एरिस्टोटल की डेफिनेशन है ट्रेजेडी की। अभी आज का सेशन यहीं पर खत्म हो रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे